पहली बार मेरे साथ इतना खतरनाक सीन हुआ है, मैं 1 घंटा बाथरूम के अंदर बंद रही हूँ। तो आज मैंने मशीन लगाई थी शाम को और मैंने सारी चीज़ें धुली, बेडशीट वगैरह, सोफे के कवर वगैरह सारी, तो वो सूख गए थे, उनको मैं फिर सुखा रही थी। तो मैंने कहा फटाफट से, अभी धूप भी है, ये सूख जाएंगे। और उसके बाद पतिदेव आ गए थे ऑफिस से, उन्होंने कहा कि गर्मा गर्म चाय बना लो, क्रेविंग हो रही है। तो मैंने अपने लिए और उनके लिए चाय बनाई। उसके बाद करनी थी पूजा, तो मैं मुँह हाथ धोने के लिए बाथरूम में चली गई और बाथरूम का जो है लॉक मैंने लगाया पहली बार और वो फंस गया, खुला ही नहीं। फिर पतिदेव आए, 2 एसी वाले भैया आ रखे थे, हमने सर्विस के लिए बुलाया था। उन्होंने भी पूरा मतलब इतना टाइम देके लॉक खोलने की कोशिश करी लेकिन खुला ही नहीं। मैं 1 घंटे तक बाथरूम में बंद रही, इतनी सफोकेशन, पसीने आते रहे। मतलब मैं एक बार को तो डर गई थी लेकिन पतिदेव घर में थे तो फिर मेरे को लगा कि कुछ ना कुछ करके कर ही लेंगे। और उसके बाद मैं राम नाम हनुमान चालीसा का जाप करती रही और फाइनली गेट खुल गया, क्योंकि लॉक वाले को बुला के लाई, ये नीचे से अंकल लोगों को बुला के लाए, तब जाके लॉक खोला। और सच में शाम की चीज़ें ना, रात भर मैं लेट सोई हूँ, नींद भी नहीं आई है सोच सोच के। उसके बाद ये सुबह का टाइम था, 4 बजे हम लोग उठ जाते हैं। उठने के बाद मुंह वगैरह धोया, थोड़ा टहले, योगा वगैरह किया और फिर आती है साफ़ सफाई की बारी, जो कि हम लोग सुबह ही करते हैं मिल के। पतिदेव मेरी सुबह के टाइम काफ़ी हेल्प कराते हैं, क्योंकि सुबह हमारे सारी चीज़ें टाइम से हो, इस वजह से हम दोनों मिलजुल के करते हैं। काफ़ी लोग इसे जोरू का गुलाम का भी नाम देते हैं, तो मेरे पतिदेव को बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने योगा किया, साफ़ सफाई करने के बाद पतिदेव नहा के आ गए, उन्होंने मंदिर के बर्तन साफ़ किए, फिर मैंने भी नहा लिया। नहाने के बाद मैं होती हूँ तैयार और पतिदेव मुझसे पहले अपनी पूजा कर लेते हैं, लेकिन फिर मेरे को भी अपनी पूजा करनी होती है। मैं सुबह उठते ही नहाने के बाद लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, तो वहीं यहाँ मैंने पूजा पाठ कर लिया था। उसके बाद आती है नाश्ते की बारी, थोड़ा नाश्ता बनाया, फिर आती है किचन क्लीनिंग की बारी। साथ के साथ मैं किचन भी क्लीन कर लेती हूँ। तो जो भी काम आप घर का करते हो ना, उसे साथ के साथ मैनेज करो तो बहुत अच्छे से आपकी चीज़ें मैनेज होंगी। तो यहाँ पर मैंने देखिए फटाफट से किचन भी क्लीन कर दी थी नाश्ते के बाद। उसके बाद थोड़े बहुत कपड़े थे, वो मैंने सारे फोल्ड करे, जो मैंने ये शाम को धोए थे, बेडशीट कवर वगैरह, ये सारे फोल्ड करके अपनी अपनी जगह पर प्लेस। और रात की चीज़ें ना मैं भुला नहीं पा रही थी, तो आप लोग भी ना इन चीज़ों का ध्यान रखो। काफ़ी चीज़ें कभी ऐसी होती है जो हमें पता ही नहीं होता।